सिंध हुकूमत के महकमा बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से 25 अप्रैल को कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी हॉल में जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रिवेंशन एंड स्ट्रेटजी के उन्वान से सिनफी तशद्दुद और उसकी रोकथाम के लिए हिकमत अमलियों से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें शुरका की जानिब से इंसानी हकूक़ के कवानीन पर रोशनी डाली गई। इस मौका पर इंसानी हकूक़ की रहनुमा बैरिस्टर रिदा ताहिर का कहना था कि सिंध में सिनफी तशद्दुद और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात में सज़ा की शरह मुल्क की मजमूई 5% के मुकाबले में 11% है। जेंडर बेस्ड वायलेंस दुनिया भर की एक रियलिटी है और पाकिस्तान इंक्लूडिंग सिंध इज नॉट एन एक्सेप्शन के तहत दुनिया भर में ये हाइटिंग लेवल्स पे होता है, उसमें सिंध भी शामिल है। लेकिन सिंध हुकूमत ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं, स्पेशली 18 तरमीम के बाद बहुत से ऐसे कानून पास किए हैं जिसके तहत हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेंट कर सकते हैं और टोटली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ पे बात की जाए, वहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर पुलिस को ज़्यादा केसेस ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस के रिपोर्ट होते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, कारोबारी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो ये अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि और भी ज़्यादा लोग पुलिस के ऊपर एतबार करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्लेस किया है। सेमिनार में शरीक सिविल सोसाइटी रहनुमा और वकील आयशा मोइन का कहना था कि सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद में जिस्मानी, जज्बाती, जिनसी और नफ्सियाती बदसलूकी शामिल है, जो न सिर्फ खवातीन और लड़कियों बल्कि ट्रांसजेंडर अफराद और बाद सूरतों में मर्दों को भी मुतासर करती है। हमारा जो कल्चर है ना, वायलेंस को वायलेंस समझा ही नहीं जाता, खासतौर पे जब वो जेंडर बेस हो जाए। ठीक है, जिस तरह वो डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस को वायलेंस नहीं समझा जाता, बल्कि एक हमारी नॉर्मल कल्चर वैल्यू मतलब एक कल्चरल सिस्टम है हमारा, जिसे लाइक एक थप्पड़ मार दिया तो क्या होता है, इस तरह की चीजें। जब तक हम जुर्म को जुर्म समझेंगे ही नहीं, तो हम उसके हर्ज की तरफ जाएंगे कैसे? देखिए, जब भी हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं ना, तो उसमें वल्नरेबल कम्युनिटीज ज्यादा आती है। ऐसा नहीं है कि मर्दों पे जालिम नहीं होते, उन पे भी होता है। अगर आप सिंध की इंटीरियर साइड में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो जेलें आपने देखी हैं, कि वो अपनी प्राइवेट सेल्स बनाए हुए जेल बनाए, उनमें बहुत ज्यादा मर्दों को भी रखा जाता है, बच्चों को भी रखा जाता है। लेकिन हमेशा की मेजोरिटी की बात होती है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जब वायलेंस की बात होती है, तो इसमें सिर्फ खवातीन की नहीं होती है, इसमें बच्चों की भी बात होती है, इसमें ट्रांसजेंडर्स की भी बात होती है, इसमें माइनॉरिटीज की भी बात होती है। जिनसी बुनियादों पर तशद्दुद की रोकथाम से मुतल्लिक सेमिनार में शरीक सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल डेथो ने जेबी कनेक्ट से गुफ्तगू के दौरान जेंडर बेस्ड वायलेंस और हरासमेंट समेत बच्चों और कमज़ोर तबकात के खिलाफ होने वाले जराइम से मुतल्लिक कवानीन और उन पर अमल दरामद से मुतल्लिक बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध ने इन मसाइल के हल के लिए नुमाया इक़दामात किए हैं, ताहम अब भी कई मामलात में मज़ीद बेहतरी और इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। चैलेंजेस एक तो बड़ा है कोऑर्डिनेशन का, कि जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ने आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन, जैसे पुलिस है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट है। एक तो उनकी काउंसिल लेवल पे कोऑर्डिनेशन, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर की, बिकॉज डिप्टी कमिश्नर बहुत से कमेटीज का हेड है, उनकी रूटीन में क्वार्टरली मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स होने चाहिए, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर। आपको पता है, जैसे सलाउद्दीन पवर ने एक बड़ा डिसीजन दिया था, उसके तहत रिसोर्सेज की अलोकेशन होनी है। फिर मेरे ख्याल में लॉज भी हैं, इदारे भी हैं। अब उन लोगों को आगाही भी देना है, अब कोऑर्डिनेशन करके और उन इश्यूज को हाईलाइट करने की ज़रूरत। ये डेटा का बड़ा प्रॉब्लम है, डेटा कलेक्शन, डेटा कोलेशन, और ये सारी डिपार्टमेंट्स की इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ये डेटा का बड़ा अहम इशू है, और अब इसे ह्यूमन राइट्स कमीशन कोशिश करेगी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए, ताकि वो डिपार्टमेंट को इस इशू को हल कराए। सेमिनार से खिताब में वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ राजवीर सिंह सोढ़ा ने बताया कि सूबाई काबीना की जानिब से पहली सिंध ह्यूमन राइट्स पॉलिसी 2023-27 की मंजूरी दी गई है, जो सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद में कमी के लिए बैनुल महकमाती ताउन के ज़रिए वाज़ह अहदाफ मुकर्रर करती है। उनका कहना था कि इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए 27 अजला में सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के मुकदमात के लिए अदालतें कायम की गई हैं। हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि हम इसमें अपने राइट्स का, तो हमने कानून साजी 7 की इसमें हमारी की हुई है, पर हम इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी इन चीज़ों में हमने कानून साजी की हुई है, और किस तरह हमारे पब्लिक को इन सब कानून साजी का पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के अंदर जो भी वायलेंस होते हैं उसको किस तरह टैकल किया जाए, और कहाँ-कहाँ वो अप्रोच कर सकते हैं,
हम कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने कोशिश की है कि हमारे ऑफिसेस कायम किए गए जिनकी हम सब यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। ये हमारे उस रिलेटेड का फर्स्ट प्रोग्राम है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिनसी तशद्दुद के रद्द अमल के फ्रेमवर्क 2020 ta 2024 पर अमल दरामद के नतीजे में सूबे में सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के मुकदमात में सज़ा की शरह 11% तक पहुँच गई है, जो कि कौमी औसत 5% के मुकाबले में नुमायाँ इजाफा है। ताहम अब भी सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद की रोकथाम और ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक वसी पैमाने पर बेहतरी करने और आगाही फैलाने की ज़रूरत है, ताकि एक ज़्यादा बाखबर और बाइज़्ज़त मुआशरा तश्कील दिया जा सके।